हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल के बारे में। आज की वीडियो में हम देखेंगे लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल। इस वीडियो को भी मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले तो ट्रावर्सल्स के थोड़े से बेसिक्स को देखेंगे, देन उसके बाद लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल होता क्या है उसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, देन लास्ट में इसका पाइथन में कोड लिखकर देखेंगे कि इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है। ट्रावर्सल के बारे में हम पिछली वीडियोज में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये ट्रावर्सल 2 टाइप्स की होती है, डेप्थ फर्स्ट ट्रावर्सल एंड ब्रेथ फर्स्ट ट्रावर्सल। डेप्थ फर्स्ट ट्रावर्सल के तीनों पार्ट्स को मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, जिसमें कि हमने पहले डिस्कस किया था प्री ऑर्डर ट्रावर्सल को, देन इन ऑर्डर, देन पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। एंड आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल को। लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल में क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है, लेवल ऑर्डर मतलब कि जब भी हम ट्री को ट्रावर्स करते हैं तो उसको लेवल वाइज करते हैं। एंड इसका सीक्वेंस होता है टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट, जाने के हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं और वो किस डायरेक्शन में जाते हैं, लेफ्ट टू राइट विजिट करते हुए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम इस ट्री का ट्रावर्सल देखें तो वो क्या होगा, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे जो कि इसका रूट नोड है। यहां से 1 से स्टार्ट करेंगे, पहले 1, देन 2, 3 एंड 4, 5, 6। लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल का मोस्टली सीक्वेंस जो होता है वो यही रहता है, टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट। कुछ कुछ क्वेश्चंस में इसके मॉडिफिकेशन हो जाते हैं, जैसे कि एक हो जाता है जिगजैग ट्रावर्सल, जिसमें क्या होता है पहले एक लेवल पे इस डायरेक्शन में जाते हैं, सेकंड लेवल में इस डायरेक्शन से आ जाते हैं, देन थर्ड में अपोजिट डायरेक्शन। एक होता है डायगोनल ट्रावर्सल जिसमें डायगोनली ट्रावर्स करते हैं। देन एक हो जाता है रिवर्स लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल, मतलब कि उसमें बॉटम से स्टार्ट करते हैं, बॉटम टू अप आते हैं, पहले 4, 5, 6, 2, 3 एंड 1। बट मोस्टली सीक्वेंस यही रहता है जिसको कि ज्यादातर क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो मैं भी इस वीडियो में बस इसी सीक्वेंस पे ज्यादा फोकस करूंगा। तो जल्दी से देखते हैं इस ट्री का लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल क्या होगा। जैसे कि मैंने बताया हम स्टार्टिंग करते हैं रूट नोड से, तो हमारा रूट नोड है इस केस में 1, तो हम यहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, नोड 1। देन हमने लेवल 1 पे जितने भी नोड्स थे उन सभी को ट्रावर्स कर लिया है, तो अब हम जाएंगे लेवल 2 पे। लेवल 2 पे हमारे क्या क्या नोड है, 2 एंड 3, तो हम उनको यहाँ पे लिख देंगे 2 एंड 3। देन हम जाएंगे नेक्स्ट लेवल पे, उस पे क्या है 4, 5 एंड 6, तो हम उनको यहाँ पे लिख देंगे 4, 5, 6। अब लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल के अंदर भी क्वेश्चन 2 टाइप से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो सिंपली यही होता है कि हमारे ट्री के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनको लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल के थ्रू बस प्रिंट कर दो, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक क्वेश्चन क्या होता है कि हमारे ट्री के अंदर जितने भी नोड्स हैं हमें उनको लेवल वाइज प्रिंट कराना है। मतलब कि जैसे अगर लेवल 1 पर बस 1 है तो उसको 1, देन 2, 3, देन 4, 5, 6। तो वो क्या रहेगा, जैसे कि लेवल 1 पे हमारे कितने नोड हैं, 1, तो लेवल 1 पे बस आएगा 1। देन लेवल 2 पे क्या है 2 एंड 3, तो वो आ जाएंगे हमारे लेवल 2 पे। देन लेवल 3 पे क्या है 4, 5 एंड 6, तो वो आ जाएगा हमारा लेवल 3 पे। हमें ये प्रिंट कराना होता है। हमने लेवल और ट्रावर्सल को हाई लेवल पर तो समझ लिया है, लेकिन इसका कोड का लॉजिक क्या होता है उसको समझते हैं। पहले हम देखेंगे ट्री का सिंपल ट्रावर्सल, जो कि ट्री का सिंपल लेवल वाइज ट्रावर्सल होगा बिना किसी लेवल की ग्रुपिंग के। इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग क्यू। तो जल्दी से मैं इसके लिए क्यू बना लूंगा, जिसका कि यूज हम करेंगे इसके ट्रावर्सल के लिए। ट्रावर्सल की स्टार्टिंग करते हैं हम इसके रूट नोड से, जो कि 1। तो यहाँ पर इस ट्री के रूट को मैं यहाँ पे क्यू के अंदर पुश कर दूंगा। एंड अब हम क्या करेंगे, इसके जितने भी चिल्ड्रन है उन्हें क्यू में पुश करते चलेंगे एंड एक एक करके एलिमेंट को यहाँ से पॉप करते चलेंगे। तो यहाँ से हम 1 को पॉप करेंगे, तो 1 आ गया यहाँ पर, एंड 1 के जितने भी चिल्ड्रन है उन्हें क्यू में पुश कर देंगे। तो 1 के चिल्ड्रन है यहाँ पे 2 एंड 3, तो हमने यहाँ पे उनको हमारे क्यू के अंदर पुश कर दिया 2 एंड 3। तो यहाँ पर क्यू का स्टार्टिंग एलिमेंट क्या है 2, तो हम 2 को यहाँ से पॉप करेंगे, उसे यहाँ पे लिख देंगे। एंड 2 के जितने भी चिल्ड्रन है 4 एंड 5 उनको क्यू के अंदर पुश कर देंगे 4 एंड 5। अब क्यू का टॉप हो गया 3, उसे यहाँ से पॉप किया 3। 3 के जितने भी चिल्ड्रन है 6 एंड 7 उनको क्यू के अंदर किया पुश 6। देन नेक्स्ट एलिमेंट है 4, 4 को पॉप करेंगे, 4 का कोई भी चिल्ड्रन है नहीं तो हमारे क्यू के अंदर कुछ नहीं जाएगा। देन पॉप करेंगे 5 को, सिमिलरली 5 का भी कोई चिल्ड्रन नहीं है तो क्यू के अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। देन पॉप करेंगे 6, एंड 6 का एक लेफ्ट चिल्ड्रन है 8, तो हम यहाँ पर क्यू के अंदर 8 को पुश कर देंगे। देन यहाँ से हम पॉप करेंगे 7 को, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, एंड 7 का भी कोई चिल्ड्रन नहीं तो कुछ भी नहीं जाएगा। एंड देन लास्ट में हमारा क्यू के अंदर बचा 8, तो इसको भी पॉप किया, एंड इसका कोई लेफ्ट एंड राइट था नहीं तो हमारे क्यू के अंदर कुछ नहीं गया। एंड सिंस अब हमारा क्यू जो है वो कंप्लीटली एम्प्टी है, इसका मतलब हमारे ट्री का लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल जो है वो कंप्लीट हो गया। अभी जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल जो होता है वो हमारा ब्रेथ फर्स्ट ट्रावर्सल का एक पार्ट होता है। और जब भी हम ब्रेथ फर्स्ट ट्रावर्सल का नाम सुने उसका मतलब होता है क्यू। अब क्यू का यूज करके भी इसको 2 तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, एक तो यूजिंग ओनली 1 क्यू एंड दूसरा होता है यूजिंग 2 क्यू। तो चलिए अब जल्दी से देखते हैं कि इसको सिंगल क्यू का यूज करके कैसे ट्रावर्स किया जाएगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले बना दूंगा एक क्यू,
एंड इस क्यू का यूज करेंगे हम हमारे ट्री को ट्रावर्स करने के लिए। ओके, तो अपने ट्रावर्सल को हम स्टार्ट करते हैं हमारे रूट नोड से, जो कि इस केस में है 1। तो हम क्या करेंगे, हमारे क्यू में हमारा जो भी रूट नोड है उसको सबसे पहले पुश कर देंगे, तो वो हो जाएगा 1। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे क्यू का साइज क्या है। तो यहाँ पे अभी हमारे क्यू का साइज है 1, क्योंकि इसके अंदर अभी एक एलिमेंट है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जो भी इसका साइज होता है उतने एलिमेंट्स हम हमारे क्यू से पॉप करेंगे, और उन एलिमेंट्स के जितने भी चाइल्ड होंगे उन्हें हम क्यू में पुश करते चलेंगे। तो यहाँ पे हमारा एलिमेंट क्या है 1, तो हमने उसको यहाँ से पॉप किया और हमने यहाँ पे लिख लिया 1 को। अब इसके 1 के लेफ्ट एंड राइट क्या है, 2 एंड 3, उनको हम हमारे क्यू में पुश कर देंगे 2 एंड 3। ओके, तो ये हो गई एक लेवल। एंड देन नेक्स्ट लेवल पे आए तो हमारा साइज क्या हो गया क्यू का, तो यहाँ पे हमारा साइज हो गया 2। तो यहाँ से अभी हमें क्या करना होगा, इस क्यू के अंदर से 2 एलिमेंट्स को पॉप करना होगा। और जब भी हम क्यू से एलिमेंट्स को पॉप करते हैं वो स्टार्टिंग से पॉप करते हैं, है ना, क्योंकि क्यू हमारा फीफो को फॉलो करता है। इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो एलिमेंट सबसे पहले अंदर गया होगा वही एलिमेंट सबसे पहले बाहर निकलेगा। तो हमने पहले 2 को पुश किया था, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 बाहर निकलेगा। तो लेवल 2 पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2, एंड 2 के हमारे जितने भी चाइल्ड हैं उन्हें हम हमारे क्यू के अंदर पुश कर देंगे। तो इसके चाइल्ड क्या क्या है, लेफ्ट एंड राइट 4 एंड 5, तो उनको क्यू के अंदर पुश कर दिया जाएगा 4 एंड 5। अब सेकंड लेवल पे हमारा साइज था 2, और अभी हमने बस एक एलिमेंट को यहाँ से पॉप किया, तो अब हम दूसरा एलिमेंट भी यहाँ पे पॉप करेंगे। तो हम यहाँ पे 3 को पॉप करेंगे, उसको यहाँ पे लिखेंगे, एंड 3 के जितने भी चाइल्ड हैं उन्हें हम हमारे क्यू में पुश कर देंगे। तो वो क्या होगा, 6 एंड 7। तो 6 एंड 7 को हमने कर दिया क्यू के अंदर पुश। अब इस लेवल पर हमने 2 एलिमेंट्स को ऑलरेडी पॉप कर लिया है, तो हम इस लेवल को कंप्लीट कर देंगे एंड हम चले जाएंगे अब नेक्स्ट लेवल पे। अब नेक्स्ट लेवल के लिए हमारे क्यू का साइज क्या है, हमारे क्यू का साइज है 4, 1 2 3 4, मतलब कि नेक्स्ट लेवल पर हमें यहाँ से 4 एलिमेंट्स को पॉप करना है। तो हम यहाँ से पॉप करेंगे, तो सबसे पहले हमारा क्यू के स्टार्टिंग में कौन सा एलिमेंट है, वो है 4। तो यहाँ से हमने 4 को पॉप किया, एंड अब हम 4 के जितने भी चिल्ड्रन हैं उनको क्यू के अंदर पुश करेंगे, लेकिन 4 का कोई भी लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड नहीं है, तो कुछ भी यहाँ पे पुश नहीं होगा। देन हम मूव करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट पे, जो कि है 5। हम 5 को यहाँ से पॉप करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, एंड सिमिलरली 5 का भी कोई लेफ्ट एंड राइट चिल्ड्रन नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी पुश नहीं होगा। देन हम पहुंचेंगे नेक्स्ट एलिमेंट पे, जो कि है 6। यहाँ से इसको पॉप करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, एंड 6 के पास एक लेफ्ट चाइल्ड है 8, तो उसको हम हमारे क्यू में पुश कर देंगे 8 यहाँ पर। देन हम नेक्स्ट एलिमेंट पे पहुंचेंगे, जो कि है 7, उसको यहाँ से पॉप करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, एंड सिमिलरली 7 के भी कोई चिल्ड्रन है नहीं, तो यहाँ पर कुछ भी पुश नहीं होगा। एंड इस लेवल पर हमें 4 एलिमेंट्स को पॉप करना था, और हमारे 4 एलिमेंट्स ऑलरेडी हो गए, तो हम इस लेवल को क्लोज कर देंगे। देन हम पहुंचेंगे नेक्स्ट लेवल पे। अब नेक्स्ट लेवल पर हमारे क्यू में एलिमेंट्स कितने हैं, ओनली 1, तो हम यहाँ से बस एक एलिमेंट को पॉप करेंगे। तो हमारे क्यू के स्टार्टिंग में क्या है अभी 8, तो हम यहाँ से 8 को पॉप करेंगे, एंड इसके जितने भी चिल्ड्रन होंगे उन्हें क्यू में पुश करेंगे, लेकिन यहाँ पर इसका कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, तो हमारे क्यू में कुछ भी पुश नहीं होगा। एंड सिंस इस लेवल पर बस एक ही एलिमेंट था, तो हम इस लेवल को कर देंगे क्लोज। एंड देन नेक्स्ट लेवल के लिए हम जाएंगे अपने क्यू के अंदर, लेकिन हमारा क्यू एम्प्टी है। इसका मतलब हमारा ट्री जो है वो फुली ट्रावर्स हो चुका है। एंड इसका सीक्वेंस क्या आया, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। एंड जैसे कि हम एग्जांपल में भी देख सकते हैं, इसके फर्स्ट लेवल पर एक एलिमेंट था जो कि था 1, सेकंड लेवल पर 2 3, थर्ड लेवल पे 4 5 6 7, एंड लास्ट लेवल पे 8, जो कि हमारे ट्रावर्सल से भी वही आया है। ये तो हो गई लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल यूजिंग 1 क्यू। अब देखते हैं इसका लॉजिक यूजिंग 2 क्यूज। तो इसके लिए मैं जल्दी से 2 क्यू बना लूंगा। तो 2 क्यूज में क्या होगा, एक तो रहेगा हमारा Q1 जो होगा वो करंट लेवल को रिप्रेजेंट करेगा, एंड Q2 जो होगा ये एक तरीके से नेक्स्ट लेवल के एलिमेंट्स को होल्ड करेगा। इसमें भी स्टार्टिंग सेम ही होती है, हम स्टार्टिंग करते हैं हमारे रूट नोड से जो कि 1, तो उसे क्या करेंगे हम Q1 के अंदर पुश कर देंगे। अब इसमें लॉजिक क्या होता है कि जब भी हम पॉप करेंगे एलिमेंट्स को, पॉप तो करेंगे हम Q1 के अंदर से, है ना, एंड जो पुश करेंगे वो नेक्स्ट लेवल वाले क्यू में। एंड जैसे ही हमारा जो करंट लेवल जो है वो सारी पॉप हो जाएगी, जाने की करंट लेवल ट्रावर्स हो जाएगी, हम नेक्स्ट लेवल जो है वो Q1 को असाइन कर देंगे। तो देखते हैं जल्दी से इसको। तो अब इसमें क्या होगा, हमारा Q1 से हमने एलिमेंट पॉप किया, यहाँ पे लिख दिया 1 जो कि करंट लेवल पे, एंड इसके जो जितने भी चिल्ड्रन जो थे, जो कि इस केस में 2 एंड 3, उसको नेक्स्ट लेवल वाले क्यू में पुश कर दिया 2 एंड 3। अब यहाँ से ये पूरा पॉप होते ही पूरा एम्प्टी हो गया। अब इसके एम्प्टी होते ही हम नेक्स्ट आइटरेशन में क्या करेंगे कि नेक्स्ट लेवल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे 2 एंड 3 वो तो असाइन हो गए Q1 को, नेक्स्ट लेवल वाला क्यू जो है वो हो गया एम्प्टी। अब यहाँ से सेकंड लेवल के लिए हमारे क्यू के स्टार्टिंग में क्या है 2, तो यहाँ से हमने 2 को पॉप किया, एंड 2 के जितने भी चिल्ड्रन थे 4 एंड 5 उनको क्या करेंगे हम नेक्स्ट लेवल में पुश कर देंगे। तो यहाँ से ये पॉप हो गया, एंड यहाँ पे इसके चिल्ड्रन जो थे 4 एंड 5 नेक्स्ट लेवल में पुश हो गए।
हमारा Q1 में नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 3, तो हमने 3 को पॉप किया और उसके जितने भी चिल्ड्रन थे 6 एंड 7 उसको नेक्स्ट लेवल में कर दिया पुश। इसी के साथ हमारा जो सेकंड लेवल जो है वो कंप्लीट हो गया एंड Q1 जो है वो एम्प्टी हो गया। एंड सिमिलरली एंडिंग में अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट लेवल के जितने भी एलिमेंट्स थे उनको हम Q1 में पुश कर देंगे एंड नेक्स्ट लेवल को एम्प्टी कर देंगे। तो यहाँ पे इसके एलिमेंट्स थे 4, 5, 6, 7, वो तो हो गए Q1 में पुश। एंड हमारा नेक्स्ट लेवल जो है उसको हम यहाँ से सभी को इरेज कर देंगे। अब नेक्स्ट लेवल के लिए भी सेम लॉजिक, Q1 से करेंगे पॉप एंड नेक्स्ट लेवल में करेंगे पुश। तो Q1 से पॉप किया तो पहला एलिमेंट क्या 4, तो 4 को किया पॉप, इसके कोई चिल्ड्रन है नहीं तो नेक्स्ट लेवल में कुछ नहीं गया। देन हमने किया 5 को पॉप, 5 को यहाँ पे लिखा, 5 के भी कोई चिल्ड्रन नहीं तो नेक्स्ट लेवल में कुछ नहीं गया। देन 6 को पॉप किया, 6 का एक लेफ्ट चाइल्ड है जो कि 8, तो उसको यहाँ पे नेक्स्ट लेवल में किया पुश। देन यहाँ से 7 को किया पॉप, 7 को लिखा, 7 के भी कोई लेफ्ट एंड राइट नहीं तो यहाँ पे हमारा थर्ड लेवल भी कंप्लीट हो गया। अब फिर से सेम चीज करेंगे, नेक्स्ट लेवल के जितने भी एलिमेंट है उनको Q1 में पुश कर देंगे। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा यहाँ पे 8 एंड नेक्स्ट लेवल के अंदर से सारे एलिमेंट्स गायब। अब नेक्स्ट आइटरेशन के लिए हमारा नेक्स्ट लेवल पे Q के अंदर एलिमेंट 8, तो 8 को हमने कर लिया यहाँ पे पॉप एंड 8 के कोई चिल्ड्रन है नहीं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं जाएगा। एंड ये प्रोसेस हम तब तक करते हैं जब तक कि हमारा Q1 एम्प्टी ना हो जाए। और अब जैसे कि हम देख सकते हैं इस आइटरेशन में हमारे Q1 के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब हमारा ट्री जो है वो फुली ट्रावर्स हो चुका है। इसका कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया, अब चलिए जल्दी से इसका कोड करके देखते हैं कि इसका कोड कैसे किया जाएगा। तो अब देखते हैं लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल का कोड। तो सबसे पहले तो मैंने एक ट्री नोड बना लिया है जिसके पास रहेगा उसका डेटा एंड उसके लेफ्ट एंड राइट सब ट्री का रेफरेंस या फिर एड्रेस। एंड मैंने जो अभी 2 ट्री एग्जाम्पल में लिए थे मैंने उन ट्रीज का यहाँ पे कोड भी लिख लिया है। पहले हम कोड लिखेंगे सिंपल ट्रावर्सल का बिना किसी लेवल ग्रुपिंग के, तो उसके लिए जल्दी से मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लूंगा लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल सिंपल। ओके, तो यहाँ पे हमें ट्री का रूट नोड दिया होगा उसे मैं ले लूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे एक इनिशियलाइज करूंगा क्यू, जिसे कि मैं इनिशियलाइज कर दूंगा डिक्यू से। जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्यू एंड स्टैक को इंप्लीमेंट करने के लिए हम पाइथन के अंदर डिक्यू का यूज करते हैं जो कि आता है हमारी कलेक्शंस मॉड्यूल के अंदर से, फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट डिक्यू। देन हम क्यू के अंदर अपेंड कर देंगे हमारे रूट को एंड अब हम इस क्यू को तब तक आइटरेट करेंगे जब तक कि ये क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता। इसके बाद इसका करंट नोड एंड करंट नोड को हम असाइन कर देंगे क्यू का जो हमारा टॉप जो होगा यानी कि स्टार्टिंग एलिमेंट, और वो हमें मिलता है यहाँ पे पॉप लेफ्ट करने से। और उसके बाद हम प्रिंट करेंगे करंट नोड का जो डेटा होगा, करंट नोड डॉट डेटा, एंड ये सेम लाइन में ही प्रिंट हो उसके लिए मैं यहाँ पे एक स्पेस दे दूंगा। उसके बाद हम क्यू के अंदर अपेंड कर देंगे करंट नोड के जो भी हमारे जितने भी चिल्ड्रन होंगे जो कि हैं लेफ्ट, एंड क्यू डॉट अपेंड करंट नोड डॉट राइट। एंड जैसे कि मैंने प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल वाली वीडियोज में बताया, या तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि करंट नोड डॉट लेफ्ट इज नन और नॉट है ना, यहाँ पे चेक कर लो कि अगर वो है ऑलरेडी इज नॉट नन तभी इसको यहाँ पे पुश करो। या फिर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे उस कंडीशन को बार बार ना लिखकर हम एक बार बस यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि अगर इफ हमारा करंट नोड जो है अगर वो नन है तो यहाँ से हम क्या करेंगे कंटिन्यू कर देंगे, यहाँ पे हम आगे जाएंगे ही नहीं। आप चाहें तो या तो इस एक कंडीशन यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर इन दोनों के लिए लेफ्ट एंड राइट दोनों के लिए एक कंडीशन यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इसे रन करा के देखते हैं कि ये कोड काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे इसको कॉल करूंगा हमारे रूट 1 के साथ जो कि हमारा रूट, एंड जैसे कि आप देख सकते हैं इसका ट्रावर्सल आ गया 1 2 3 4 5 6। एंड अब मैं जल्दी से सेम कोड को हमारे सेकंड ट्री के लिए भी प्रिंट करा के देख लेता हूँ कि वो क्या आएगा जो कि हमारा रूट 2। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 यही इसका लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल था। मैं जल्दी से इस कोड को एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूं। तो इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्यू लिया जिसको कि मैंने डिक्यू से इनिशियलाइज कर दिया, देन हमारा जो रूट जो था उसको क्यू के अंदर अपेंड कर दिया एंड देन सिंपली हम क्यू के अंदर आइटरेट कर रहे हैं एंड हर बार जो क्यू के स्टार्टिंग में जो भी एलिमेंट है उसको वहां से पॉप करते हैं, देन उसके लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड जो होते हैं उन्हें क्यू के अंदर दोबारा पुश कर देते हैं एंड हमारे नोड का जो डेटा जो है उसे सिंपली प्रिंट करा दे रहे हैं। यहाँ पे मैं प्रिंट करा रहा हूँ, आप चाहें तो इसको एक लिस्ट के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे बना लूँ लिस्ट, ओके, और यहाँ पे उस लिस्ट के अंदर सारे एलिमेंट्स जो हैं उन्हें पुश कर दूं और लास्ट में जब भी हमारा ये ट्रावर्सल खत्म हो जाए
उस लिस्ट को हम यहाँ पे लास्ट में प्रिंट करा सकते हैं। तो ये सेम ही कोड रहेगा, कुछ अंतर नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने उनको प्रिंट करा दिया 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8। सिंपली अब ये एक लिस्ट के अंदर आ गए और कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। ये तो हो गया लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल का सिंपल ट्रावर्सल। अब देखते हैं इसका लेवल वाइज जो ग्रुपिंग जो हो जाती है ट्रावर्सल की, वो कैसे लिखेंगे। उसके लिए मैंने आपको दो तरीके बताए थे, यूजिंग 1 क्यू एंड यूजिंग 2 क्यू। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूजिंग 1 क्यू वाला मेथड। तो मैं यहाँ पे जल्दी से एक फंक्शन बना दूंगा, डेफ लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल यूजिंग 1 क्यू एंड यहाँ पे भी हम पास करेंगे रूट। उसके बाद सेम यहाँ पे मैं एक क्यू बना लूंगा डिक्यू करके, ठीक है। उसके बाद इस क्यू के अंदर हम क्या करेंगे, अपेंड कर देंगे हमारे रूट को। देन एक इसका रिजल्ट स्ट्रिंग जो कि हमारा होल्ड करेगा सारी लेवल्स को यहाँ पे। देन सेम तरीके हम अपने क्यू के अंदर आइटरेट करेंगे जब तक कि हमारे क्यू के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं। एंड अब हम चेक करेंगे यहाँ पे इस लेवल का साइज क्या है। एंड लेवल का साइज हमें कहां से पता चलेगा, जो भी हमारी क्यू की लेंथ होगी वही लेवल का साइज होगा, मतलब कि इस क्यू के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं। एंड अब हम सिंपली यहाँ पे एक फॉर लूप चलाएंगे और अंडरस्कोर रेंज लेवल साइज, मतलब कि हमें इस लेवल के सारे एलिमेंट्स को हमारे क्यू के अंदर से पॉप करना है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे करंट नोड जो कि आ जाएगा हमारा क्यू डॉट पॉप लेफ्ट, ये हो गया। एंड अब एक और वेरिएबल ले लेते हैं जो कि होल्ड करेगा यहाँ पे उस लेवल के एलिमेंट्स को, उनको पुश करने के लिए। तो अब मैं यहाँ पे लेवल के अंदर क्या करूंगा, अपेंड कर दूंगा इस करंट नोड का जो भी डेटा रहेगा। देन मैं चेक करूंगा यहाँ पे इफ करंट नोड डॉट लेफ्ट, अगर ये लेफ्ट इसका कंटेन करता है तो मैं क्या कर दूंगा, क्यू के अंदर उसके लेफ्ट को अपेंड कर दूंगा। करंट नोड डॉट लेफ्ट वो कर दिया हमने यहाँ पे अपेंड। एंड सिमिलरली अब हम चेक करेंगे इफ करंट नोड डॉट राइट, अगर वो है तो हम क्या करेंगे, सिमिलरली उसको भी यहाँ पे अपेंड कर देंगे करंट नोड डॉट राइट। एंड इसके लास्ट में जब हमारे सारे एलिमेंट्स जो हैं एक लेवल के पॉप हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे रिजल्ट के अंदर जो लेवल जो है उसे पुश कर देंगे। अब अगर हम चाहें तो इस रिजल्ट को हम यहाँ से रिटर्न भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूंगा, इसको सिंपली बस प्रिंट करा लूंगा। और ये हो गया हमारा एक क्यू का यूज करके लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल। अब जल्दी से इसको रन करा के देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर पहले मैं इसे कॉल करूंगा हमारे ट्री 1 के लिए। एंड जैसे कि हमने उसमें ट्री में देखा था हमारे एलिमेंट्स क्या थे, पहले लेवल पे केवल रूट था, सेकंड पे 2 एंड 3 थे, एंड थर्ड पे 4 5 एंड 6 थे। तो ये कोड सही से काम कर रहा है। एंड सिमिलरली अब इसको मैं कॉल कर लेता हूं रूट 2 के लिए। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो सेकंड एग्जांपल था उसमें पहले लेवल पे केवल एक एलिमेंट था, सेकंड पे 2 एंड 3 थे, थर्ड पे 4 5 6 7 थे, एंड लास्ट लेवल पे बस एक ही एलिमेंट था जो कि था 8। इसका मतलब ये कोड सही से काम कर रहा है। तो ये कोड मैं जल्दी से आपको एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूं। तो हमने इस कोड में क्या किया, हमने किया यहाँ पे सबसे पहले तो क्यू बना लिया, देन हमारा रूट एलिमेंट जो था उसको क्यू के अंदर पुश कर दिया। देन हमने हमारे एक लेवल पे जितने भी एलिमेंट्स थे उनका साइज निकाला और उस लेवल से सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे पॉप किया, उसके डेटा को एक लेवल पे पुश कर दिया। एंड देन करंट नोड के लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड को क्यू में पुश कर दिया ताकि वो फर्दर प्रोसेसिंग हो सके। एंड देन लास्ट में हमारे रिजल्ट जो था उसके अंदर करंट लेवल को पुश कर दिया, देन सिंपली उसको प्रिंट कराया। एंड इस केस में मैंने अज्यूम किया है कि हमारे पास रूट जो होगा वो हमेशा रहेगा। अगर ऐसा हो सकता है कि अगर मान लो कि रूट जो है वो नल वैल्यू ही दे दी जाए, रूट कोई हो ही ना, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से एम्प्टी लिस्ट जो है रिटर्न कर देंगे या फिर बस सिंपली फंक्शन को रिटर्न कर देंगे। तो ये तो हो गया कोड एक क्यू का यूज करके। अब देखते हैं हम 2 क्यू का यूज करके इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो उसके लिए मैं सिंपली एक फंक्शन बनाऊंगा लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल यूजिंग 2 क्यू, और यहां पर भी हम सेम तरीके से रूट को पास करेंगे। और मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगा दूंगा कि अगर रूट नन है तो हमें क्या करना है, सिंपली रिटर्न कर जाना है, कुछ भी नहीं करना है। देन उसके बाद क्यू क्या रहेगा, हमारा डिक्यू रहेगा। क्यू के अंदर हम अपेंड करेंगे हमारे रूट को, एंड देन सेम कंडीशन हम आइटरेट करेंगे हमारे क्यू में। यहाँ पे हो गया क्यू। एंड उसके बाद मैंने बताया था कि हम इसमें 2 क्यू यूज करते हैं। तो इस पे सबसे पहले तो हमारा एक लेवल रहेगी जिसके के अंदर हमें ट्रावर्स करने एलिमेंट्स को, देन रहेगी हमारी नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल हमारा रहेगा सेकंड क्यू जो कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था। तो अब हम क्या करेंगे कि हम
लूप थ्रू करेंगे हमारे Q1 में, एंड इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम हमारे नेक्स्ट लेवल वाला क्यू जो है उसमें पुश करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे करंट नोड इक्वल टू क्यू डॉट पॉप लेफ्ट, देन लेवल के अंदर करंट नोड का जो भी हमारा डेटा है उसे हम यहाँ पे लेवल के अंदर अपेंड कर देंगे। देन उसके बाद हम चेक करेंगे इफ करंट नोड डॉट लेफ्ट, अगर ये नन नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट लेवल के अंदर अपेंड कर देंगे करंट नोड डॉट लेफ्ट, एंड देन हम चेक करेंगे करंट नोड डॉट राइट, अगर वो नन नहीं है तो उसको क्या करेंगे हम नेक्स्ट लेवल में अपेंड कर देंगे डॉट राइट। एंड जब हमारे करंट लेवल वाले जितने भी नोड्स हैं वो सभी हमारे पॉप हो जाते हैं, उसके बाद हमारा Q1 जो है उसको हम असाइन कर देंगे हमारी नेक्स्ट लेवल, ताकि उसकी नेक्स्ट आइटरेशन में ट्रावर्सल हो सके, और हमारा रिजल्ट जो है उसमें हम अपेंड कर देंगे हमारी लेवल को। रिजल्ट वाला वेरिएबल इनिशियलाइज करना भूल गया था तो मैं उसको इनिशियलाइज करूंगा। देन उसके बाद हम लास्ट में अपने इस रिजल्ट को प्रिंट करा के देख लेंगे। बस ऐसा ही सिंपल सा ही कोड होता है इसका। अब इसको जल्दी से प्रिंट करा के देख लेते हैं कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे इसको कॉल करूंगा रूट1 के लिए, एंड जैसे कि आप देख सकते हैं इसका आउटपुट भी आया 1 2 3 एंड 4 5 6, सेम ही आउटपुट आया जो कि हमारा पिछले वाले से आया था। इसका मतलब ये कोड जो है वो सही से काम कर रहा है। अब इसको मैं जल्दी से रूट2 के लिए भी कॉल करके देख लेता हूं। तो ये भी इसने बिल्कुल अच्छे से प्रिंट कर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन लास्ट में एक एलिमेंट 8। अगर आप नोटिस करें तो ये वाला कोड जो कि मैंने 2 क्यू का यूज करके किया है, एंड ये वाला कोड जो कि मैंने केवल सिंगल क्यू का यूज करके किया था, वो ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पे क्या है कि हमने बस फॉर लूप चला दिया है उसके जितने भी एलिमेंट्स थे उस साइज के लिए, और यहाँ पर हमने वाइल लूप लिया है बस सिंपली बस सारे एलिमेंट्स को ट्रावर्स करने के लिए, और पूरा लॉजिक बाकी का सेम ही है। अगर आप इस वाली लाइन को देखें कि करंट नोड इक्वल टू क्यू डॉट पॉप लेफ्ट एंड ये वाली इफ कंडीशन, ये पूरा कोड एग्जैक्ट सेम है। एंड पर्सनली मैं इस वाले कोड को ज्यादा प्रेफर करता हूँ एज कम्पेयर टू दिस वन। लेकिन अगर कभी इंटरव्यूअर आपसे अगर इंटरव्यू में पूछ लेता है कि बस एक क्यू का यूज करके ही करना है, दूसरा क्यू नहीं लेना है, तो आप ये वाला कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज ये वाला कोड ज्यादा अच्छा रहता है। एंड इसी के साथ हमने लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल के 3 कोड लिख के देख लिए, जिसमें एक था उसका सिंपल ट्रावर्सल जो कि हमने एक क्यू का यूज करके एंड एक ही साथ सभी को ट्रावर्स करा दिया था। देन दूसरा था लेवल वाइज ट्रावर्सल, जिसमें क्या किया हमने एक क्यू का यूज किया एंड उसकी सारी लेवल जितनी भी लेवल्स थी उनको प्रिंट करा दिया, एंड देन लास्ट में हमने 2 क्यू का यूज किया एंड सिमिलरली सारी लेवल वाइज उसकी ट्रावर्सल की। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर इस वीडियो के किसी भी पार्ट में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।